नहीं टाइम खत्म। अभी हमारा जो मीटिंग होगा लीडर्स का, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप सब पहचानते हैं ना? यस। क्या नाम है? शिव कुमार सर। सर जी, जो कि एक बहुत जबरदस्त लीडर है। उनके लिए एक जबरदस्त ताली दीजिए। और कुछ सीखना है तो हमारे शिव कुमार जैसे हमारे ओम कैलाश जी है, लीडर से सीखो। हमें क्या बनना है? देने वाला कि लेने वाला? देने वाला बनना है। अगर देने वाला बनना है तो ईश्वर की तरह आप कुछ सीखिए। आप अगर आपको एक पॉइंट मिल गया तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। तो दोस्त, कहीं फालतू काम में मत जाइए, किसी और लाइन में मत लगिए। पढ़े लिखे इंसान है जो कंपनी के एचआर है। आज जैक्सन का जो बहुत अच्छे लीडर, प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। प्रोडक्ट क्या चीज है? हम लोग लाइफ बॉय भी लगाता है, लेकिन उसका कोई वैल्यू है? प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कीजिए और इनके सिस्टम क्या प्लानिंग देते हैं, और उस सर से समझिए और प्लानिंग के बारे में सोचिए कि हमको क्या प्लानिंग मिलने वाला है। देखिए, इनको जबरदस्त ताली के साथ बुलाइए। बहुत जबरदस्त उनका वेलकम है, स्वागत है। जबरदस्त तालियों के साथ सर जी के लिए जोरदार ताली आप लोग। थैंक यू सो मच सर के लिए। और गुड मॉर्निंग जैक्सन। गुड मॉर्निंग जैक्सन। सभी लोग एक्टिव हैं सीखने के लिए? सीखने के लिए कि ऐसे हैप्पी हैं? नहीं तो सीखने के लिए। सीखने के लिए कितना सीखना है? अनलिमिटेड। वेरी गुड। सो आज हम लोग सीखेगा, क्या सीखेगा? टाइम मैनेजमेंट। बहुत आदमी लोग क्या बोलता है, टाइम नहीं है और क्यों रिएक्शन करना है। सबसे पहले अपना बैकग्राउंड में लिखा हुआ चीज को पढ़ सकता है ना? हाँ, सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या हम आज कौन सा सेमिनार, कौन सा ट्रेनिंग ले रहे हैं, कौन सा ट्रेनिंग सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले जानना जरूरी होता है, तब जाके हम आगे बढ़ सकता है। तो आज हम लोग सीखेगा टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाई डू डिएक्शन, क्यों डिएक्शन करना चाहिए, राइट या रॉन्ग। इसके लिए मैं बोलता हूं आप लोग थोड़ा टाइम से आइए। सभी लोग हम 5-5 मिनट देगा अपना पर्सनल शेयरिंग करने के लिए सभी लोग को। तो आप लोग एग्री हैं आने के लिए? नेक्स्ट संडे से आप लोग जितना जल्दी आएंगे यहाँ, उतना आप लोग एक्टिव होंगे, उतना आप सीखेंगे। जितना लेट आएंगे उतना आएंगे जाएंगे। बस जब तक आप यहाँ आके खड़ा होके और बातें नहीं करेगा, तब तक आपके अंदर से डर नहीं भागेगा। तो सबसे पहले अपना डर को भगाने के लिए यहाँ आके स्टेज पे 1 से 2 मिनट 5 मिनट बातें करने से अपना टैलेंट बढ़ता है। हम लोग ऐसे नहीं टैलेंटेड हुए हैं। यहाँ कितना आदमी आता है तो डरता है, ऐसे हाथ कपता है ना? तो हम लोग को क्या करना है, अपना टैलेंटेड बढ़ाने के लिए अपना यहाँ आके खुद को शेयरिंग करना है, राइट या रॉन्ग? सभी लोग रेडी हैं? तो मैं बताएगा, मेरा नाम शिव कुमार कुशवाहा, मैं इंडिया से आप लोग के साथ इतना एनर्जी के साथ हम आज बात कर रहे हैं। सभी लोग को मैं चाहता हूँ ऐसे बात करने के लिए। रेडी हैं आप लोग? तो अभी एक हम लोग वीडियो देखेगा और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आज का क्या ट्रेनिंग है। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा है, देखिए सभी लोग सुनने का। ओके, जो हो गया। अब एक काम करो, सिविल सर्विस मतलब टॉप मोस्ट 4 साल की तैयारी लगती थी, और उस समय जो पढ़ाई थी वो इंडिया में नहीं थी, लंदन जाके पढ़ना पड़ता था। तिमाल दिए गए थे, तो उनके पिता जो बैरिस्टर थे उन्होंने सुनिएगा और बोला, बेटा सुभाष, जो हो गया। अब एक काम करो, तुम आईसीएस की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विस। सिविल सर्विस मतलब टॉप मोस्ट करना है। 4 साल की तैयारी लगती थी, और उस समय जो पढ़ाई थी वो इंडिया में नहीं थी, लंदन जाके पढ़ना पड़ता था। और 4 साल की सभी लोग जानते हैं, जबरदस्त बुद्धिमान के 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में कर ली और रैंक होल्डर हो गए।
4th रैंक इनको मिली। अमूमन भारतीय उस समय सिविल सर्विसेज में नहीं जाते, इन्होंने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब ये जब वहां पे रैंक होल्डर बने, इनके मन में क्या, देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज काटूं उन्हीं के साथ में, तो इनको बड़ा फील हुआ कि मैं आईसीएस की नौकरी को इन्होंने 1921 में उसी समय लात मार दी और ये घटना जो है जंगल की आग की तरह फैल गई। और अब उसके बाद ये आग की तरह फैल गई। अंग्रेज बड़े हैरान हुए कि भाई पहला भारतीय जो आईसीएस की नौकरी को लात मार रहा है, किसी को विश्वास नहीं हुआ, पहले कभी किसी ने छोड़ी नहीं थी। इनके पिता ने, बड़े भैया ने, सबने समझाया, पर जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता फिर दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने के लिए हुआ है। तो लोग हैरान हो गए और लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मखमलों वाले बिस्तर को छोड़ करके कांटों भरी जमीन को चुना है केवल देश सेवा के लिए। वापस जब ये पानी के रास्ते मुंबई आए तो हजारों लोगों की भीड़ आ गई। हजारों लोग उनको देखने के लिए आए कि भाई कौन है ये आदमी। तो मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ देख के उन्हें एक बात समझ आ गई, छोटी सी आईसीएस की नौकरी को लात मारने में इतने लोगों ने विश्वास किया, अगर मैं मेहनत करूं तो पूरे देश को इकट्ठा कर सकता हूं। उनकी एज ए लीडर थिंकिंग लैटरल आउट ऑफ द बॉक्स, मैक्रो थिंकिंग थी, बड़ी थिंकिंग थी। महान व्यक्ति की पहचान है कि वो भविष्य की परिस्थितियों को वर्तमान को देखते हुए पहचान लेता है। अब 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था और सुभाष चंद्र बोस, गांधी और नेहरू के साथ उनके मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, अंदर से दोस्त थे। वो सम्मान करते थे, गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन दिनों लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उस समय के वाइसराय थे। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया, सहमत करा लिया कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ये भी एक फ्रीडम है। अब आप फ्री हो जाओगे, आपको डोमिनियन स्टेटस मिल गया, आप अपनी सरकार चलाओगे, अपने इलेक्शन करोगे। और उन्होंने इस प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे लो। अच्छा, ये इनको पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोले डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने इसका कंप्लीट फ्रीडम के लिए बहुत झगड़ा किया क्योंकि उन्होंने समझाया कि भाई डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आप ऑटोनोमस कम्युनिटी तो हो जाएगी लेकिन चलाएगा ब्रिटिश एम्पायर, और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस। भाई सरकार अगर भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश हुकूमत देगी तो डोमिनियन स्टेटस का क्या फायदा। अगर सरकार चलाने और पॉलिसी बनाने दोनों के अधिकार भारतीयों को मिलेंगे, उसी का फ्रीडम हमारे को चाहिए। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का एक ही मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते डिफेंस पे, कम्युनिकेशन पे और फॉरेन रिलेशन पे, लेकिन अगर कंप्लीट फ्रीडम मिल गया तो कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रभाव ऐसा पड़ता कि भारत अपनी ना तो सैन्य शक्ति पर काम कर सकता था, भारत दूसरे मुल्क के साथ अगर कोई व्यापारिक रिश्ते बनाना है तो वो खुद से कर नहीं सकता, ब्रिटिश असेंबली से जाकर उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेताजी बिल्कुल क्लियर थे, भाई चाहिए तो अपने को पूरा ही चाहिए। भारत खुद से किसी भी तरीके का अगर कानून ही नहीं बना सकता, ब्रिटिश हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे, अभी नेहरू तुम हटो, पटेल तुम हटो, ये ब्रिटिश के हाथ में था। उनको नहीं चला कि भाई जब चाहे हटा दे, जब चाहे रख ले। तो कुल मिलाकर के ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर 1928 तक बन चुके थे कि इन्होंने गांधी नेहरू दोनों को कन्विंस कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले साल तो कलकत्ता अधिवेशन में अभी तो बहस ही चल रही थी, अब इन्होंने अगले साल लाहौर अधिवेशन में 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया और तय कर लिया भाई इससे कम कुछ नहीं, अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन फॉर्मिनियन नहीं चाहिए। तो इस कहानी से क्या सीखा आप लोग? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? 4 साल का पढ़ाई जो था सिर्फ 7 मंथ में कंप्लीट किया। 7 मंथ में उनका क्या था? ड्रीम्स था, सोच था कि मैं जो करना है इमीडिएटली करना। तो सेम वही पोजीशन हम लोग का है ये डीएक्शन का। आज हम लोग सोच लिया कि आज हम लोग को स्टार एजेंट बनना है ना, तो हमको इमीडिएटली करना है। ये नहीं कि मैं 3 महीना, 3 साल, 4 साल लगाना है, नहीं। अगर हम सोच लिया कि आज करना है तो 1 महीना के अंदर करना है। ये ड्रीम्स लेके आप लोग चलेगा, 100% मैं लिख के देता हूं, आप लोग सक्सेस होंगे। ये होता है। तो हम इसके लिए आप लोग को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमको ड्रीम्स करना बहुत जरूरी है। जब तक हम ड्रीम्स नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं बनेगा, राइट। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम को हम लोग अपना मैनेज करते हैं, राइट। तो ये हमारा बैकग्राउंड है माई होम माई शॉप का। सभी लोग
कोई अपना घर में और अपने फैमिली में अपने जगह पे माई होम माई शॉप का कल्चर लेके हर एक फैमिली के पास जाइए, हर एक इंसान के पास जाइए, हर एक व्यक्ति के पास जाइए, किधर भी है, यहाँ है या इंडिया में है। इंडिया में अभी माई होम माई शॉप का लेके एक कल्चर कितना बड़ा सर्कल बन चुका है, सर्कल। तो हमने चाहेगा सभी लोग अपना माई होम माई शॉप, यानी सभी लोग अपना 3000 टीवी इंडिया से है तो इंडिया से, यहाँ है तो यहाँ 300 टीवी का अपना क्वालिफिकेशन करके और अपना माई होम माई शॉप का एक ब्रांच खुद को ओपन कीजिए सेंटर। ये होता है माई होम माई शॉप। ओके, सो सभी लोग के लिए जरूरी है। अभी इसके लिए कोई बड़ा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, कोई भी बड़ा पैसा लगाने का जरूरत नहीं है। 3000 टीवी करने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, 10,000 रुपीज चाहिए, और यहाँ है तो 1000 चाहिए, आपका शॉप स्टार्ट हो जाएगा। अभी बाहर से या कोई भी आपको बिजनेस करना है, कोई भी शॉप करना है तो मिनिमम आपको 5 लाख रुपया चाहिए। यस। लेकिन डीएक्शन में आपको बिजनेस करना है तो सिर्फ मैं 10,000 का गारंटी लेता हूँ, 10,000 से बिजनेस करेंगे 10 लाख तक पहुंचेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है। अभी देखिए हमारा डॉक्टर लिमसियोजिन, हमारे मैनेजमेंट, सभी लोग के लिए जोरदार तालियों। देखिए सभी लोग को नाम मालूम होना चाहिए। कितने लोग अपना फाउंडर का नाम मालूम बता सकता है? नेम सभी लोग बता सकता है? कोई एक आदमी खड़ा होकर बताइए, ऊंचा आवाज, कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बताइए। डॉक्टर लिमसियोजिन। वाह, जोरदार। सबको मालूम होना चाहिए कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका फाउंडर कैसे हैं, उनका नाम मालूम होना चाहिए, राइट यार? कितना आदमी को नाम बोलने के लिए मालूम नहीं है। तो ये हमारे लीडर हैं चिंतामणि रिजाल, ESSP, जो कि ये नेपाल गए थे, अभी आए हैं, 10 की इमारतें हैं। इनके लिए एक ताली इनके बदौलत और इनके वजह से आज आप लोग के सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ और बात कर रहा हूँ। तो जो भी हमारा गुरु होता है ना, उसको हम गुरुवान मानते हैं, वो हमको एक टीच करता है ना? तो गुरु का मतलब यही। तो गुरु को कभी भी अपना सम्मान कभी भी नहीं भूलेगा। कोई भी है आप लोग का लेके आने वाला, उनका सम्मान आप लोग कभी नहीं भूलेगा, है ना? आप लोग ऐसा जगह पे आते हैं, तो उनके लिए जोरदार ताली से और आगे बढ़ते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं ना जी। हाँ, यस। कितना लोग अपना भविष्य नहीं बदलेंगे लेकिन आदत बदलेंगे? कितना लोग रेडी हैं? वाह, सही लोग। आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत आपके भविष्य को भी बदल देगी। जब हम अपना आदत बदलेंगे, क्या के लिए? सिर्फ 5 पोटे। अपना खाना जो है स्ट्राइलोना, मोरेंजी जूस, मशरूम पाउडर, कोकोजी, शुगर फ्री कॉफी ब्लैक, 5 चीज आप लोग चेंज कीजिए, अपने घर में चेंज कराइए। आपका आदत बदलेगा, आपके चलते हजारों आदमी को आदत बदल सकते हैं। ये होता है डीएक्शन का पावर। ओके, समय को व्यवस्थित करने से आप पैसे, लेकिन आप पैसे का व्यवस्थित करने से समय का व्यवस्थापन नहीं सिखा सकते। जब हम आज समय का आजादी पाना है तो खुद को पहले आजादी पाने के लिए अपना टाइम को खुद देना पड़ेगा, तभी जाके हम दूसरे को आजादी सिखा सकते हैं। डीएक्शन में सभी लोग बोलते हैं कि हम डीएक्शन करना है, पहले डीएक्शन में सीरियस हो जाइए ना, टाइम के लेके। सभी लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ टाइम अरेंज कीजिए, 24 आवर्स में आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बट मनी मैनेजमेंट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट। हम लोग को पैसा चाहिए तो टाइम के पीछे कभी भी नहीं बोलने का कि मेरे पास टाइम नहीं है। पैसा कमाना है तो अपना टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम निकालिए। कितना लोग हैं यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए नहीं आते हैं?
बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, काम है, ये है, वो है, दुनिया भर का बहाना है कि नहीं? यस। तो उनको बोलिए हमको भी 24 आवर्स टाइम है, आपको भी 24 आवर्स टाइम है। हम भी ड्यूटी करता हूँ, आप भी ड्यूटी करते हैं, कहीं भी अदर, फिर भी मैं जितना डिएक्शन को सीरियस टाइमिंग देता हूँ वो हमारे लिए बहुत है। तो टाइम देना बहुत जरूरी है। इसलिए अमीर बनने के लिए समय का व्यवस्थापन सीखना अनिवार्य है। जब तक आप ड्रीम्स रखे हैं कि हम बड़ा बनना है, तो आप टाइम का मैनेजमेंट जानना बहुत जरूरी है। राइट या रॉन्ग? तो आप लोग टाइम के बारे में आज सीखेंगे और आज से चेंज होना है कि हम टाइम कैसे इसमें दे सकते हैं, रिएक्शन में कैसे हम अपना व्यवस्थित कर सकते हैं। राइट या रॉन्ग? आगे बढ़ते हैं, चलिए समझ लेते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत आर्थिक लक्ष्य बनाएं। पहला टाइम मैनेजमेंट का आर्थिक लक्ष्य, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पहले सोचना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या कर रहा हूं। अपने आप को लक्ष्य बनाइए ना। लक्ष्य बनाएंगे तो आपको हासिल होने के लिए सफलता कभी नहीं हारेंगे आप। तो पहले अपना ड्रीम्स को बनाना है, लक्ष्य बनाना है। तो चलिए सीखते हैं हम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पहला सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है, ठीक है। देखिए, स्पष्ट और निश्चित आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, पहला है स्पष्ट और सामान्य लक्ष्य, दूसरा है स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य। ये दोनों में क्या आप लोग सोचे हैं, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं। ये दोनों में क्या आप लोग बनना चाहते हैं, स्पष्ट और सामान्य लक्ष्य या स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे काम करना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए कि नहीं, गोल बनाना चाहिए कि नहीं? कितने लोग बनाए हैं? कोई नहीं। सबसे पहले अपना निश्चित करने के लिए अपने आप को, आत्मा को अपना निश्चित कीजिए, गोल बनाइए अपने आप के अंदर में, फिर आप दूसरे को बांट सकते हैं। राइट या रॉन्ग? तो ये चीज को हमको पाना बहुत जरूरी है। और लक्ष्य बनाना है तो अपना खुद का ट्रेनिंग हर वीकली करना जरूरी है, तब जाके हम लक्ष्य बना सकते हैं। तो टाइम जब तक हम नहीं देगा तब तक हम अपना गोल सेट नहीं कर सकता है। राइट या रॉन्ग? आगे बढ़ते हैं, दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं। इसका दोनों का गैपिंग का अंतर समझ लेते हैं। स्पष्ट और सामान्य लक्ष्य क्या है और स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य क्या है? मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा। सभी लोग सोचते हैं मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और मैं वहां तक पहुंचूंगा जहां तक कोई नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उसको डर है, क्या मैं इससे सफल हो सकता हूं? अंदर डर रखेंगे और सोचेंगे बड़ा सपना, तो कभी भी नहीं सफल हो सकता। मैं कुशल वक्ता बनूंगा, मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, मैं मिलियनर बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। कितने लोग सोच रखे हैं ये पूरा पांचों वर्ड का? सभी लोग रखे हैं? सभी लोग एक्टिव हैं इसके लिए? मैं जो बात बोल रहा हूँ ये लिखता है। सभी लोग हिंदी पढ़ सकते हैं? कोई कोई नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया स्पष्ट और सामान्य लक्ष्य का मतलब हमारे दिल में स्पष्टता है कि मैं ये सब बनना चाहता हूँ टाइम के अनुसार। लेकिन स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य क्या होता है वो समझ लेते हैं। मैं हर दिन 2 नए लोगों को प्लान दिखाऊंगा, दिखा रहा हूं, दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, सीखेगा, सब कर सकता है। राइट? मैं मेरा पहली तारीख को परिवर्तन 3500 पीवी करूंगा, क्वालिफाई होऊंगा। मेरा टीम होगा या नहीं होगा, मैं खुद को करूंगा अपना पर्सनल। कितने लोग रेडी हैं? वेरी गुड। मैं हर महीने का इनकम 10,000 से लेके 15,000 रुपीस कमाऊंगा और
1000 दरहम कमाऊं। कितने लोग का सोच है? ये कैलकुलेशन इंडिया का है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, आप लोग अपना खुद का लक्ष्य बनाएंगे ये चीज को लेके कि हम हर मंथ 350 पीवी करूंगा, तो मैं लिख के देता हूं, आपका टीम वैसे ही कॉपी करेगा और आप 100% यहाँ से जो पोजीशन में है उसके हिसाब से आपका इनकम आएगा। आपका ड्रीम होगा कि मैं यहाँ से 1000 दरहम कमाऊंगा, तो मैं लिख के देता हूँ कि 1000 दरहम आप लोग कमाएंगे। जो पोजीशन में है, सिर्फ आपका ड्रीम्स बदलना है, सोच बदलिए, फिर आप स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य बना सकते हैं। सभी लोग रेडी हैं? Yes. इसके लिए मैं बोलता हूँ, आप लोग नोट बनाइए। क्या ये बात आज मैं सिखा रहा हूँ, आने वाला टाइम में सिखाऊंगा? बाई चांस ही कभी सिखा सकता हूँ। ओके, तो यही है स्पष्ट सामान्य लक्ष्य और स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य में। समझ गए? सभी लोग को समझ में आया कि नहीं? क्या होता है हमारा लक्ष्य? 2 तरह का लक्ष्य होते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य व्यवस्थापन, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत में। पहला सिद्धांत सीखा, दूसरा सिद्धांत में बढ़ते हैं। समय महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, है ना? सबसे पहले महत्वपूर्ण काम क्या होता है वो सबसे पहले करना चाहिए। वो होता है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जिस काम में अंत में करता है, वही विद्वान व्यक्ति उसी काम को सबसे पहले कर ले। हाँ? मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान कैसे करें? हम इसी बात से करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज में डीएक्शन नंबर 1 बनना है, डीएक्शन ट्रेनर बनना है, डीएक्शन क्राउन एम्बेसडर बनना है, डीएक्शन का इनकम हम वहां तक पहुंचाना है जहां हमारा समय का आजादी, फ्रीडम होना है, मनी फ्रीडम होना है। लेकिन हमारा सोच है कि मैं मंथ के एंड में जाके अपना 100 पॉइंट करें। क्या बन सकते हैं आप लोग? मैं बोलता हूं, आप लोग से पूछ रहा हूं, नहीं। क्या 100 पॉइंट आप लोग एंड में जाके करेंगे तो आप लोग मिलियनर बन सकते हैं? नहीं। कितना लोग को 100 पॉइंट हो चुका है अभी? आज 4 तारीख हो गई, किसी को भी। क्या इससे हम लोग आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले अपना पीवी, आप कहीं भी हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किधर से भी अपना 1 तारीख को अपना आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो कुछ इन्वेस्ट कीजिए। तब जाके आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाला टाइम में वो पैसा झोली भर के आए। मैं ये कहता हूं, आज आप 1000 दरहम लगा रहे हैं, 10,000 रुपीस लगा रहे हैं, तो आने वाला 3 साल बाद आपको 10,000 रुपीस में कह रहा हूं 10 लाख रुपीस में बदल जाएगा। एग्री हैं आप लोग? Yes. तो आज से मैं कहता हूं सभी लोग, मिनिमम आप लोग 1 तारीख को अपना 100 पीवी से लेके 300 पीवी करके अपने टीम में कॉपी कराइए। टीम में कॉपी कराइए, करके देखिए 1 महीना में कहां तक पहुंचता है। जितना लीडर्स हुए हैं, बड़े बड़े लीडर यही करके कॉपी करके आज क्राउन एम्बेसडर हुए। सभी लोग को ड्रीम है क्राउन एम्बेसडर बनने का। हम पीवी करता है 1 मंथ में 100 पीवी, तो कैसे बनेगा? मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, बनेगा? नहीं। कोई भी नहीं। तो फिर रिएक्शन करने से फायदा नहीं। आप लोग एक रिएक्शन अपने व्यवसाय को लेके करना है तो सीरियस होके कीजिए, उतना कीजिए कि आने वाला टाइम को आप दिखा सके। उसको बोलते हैं हम ए प्लान। देखिए, मूर्ख आदमी और बुद्धिमान आदमी बोलता है कि मैं चल रहा है ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना चल रहा है, हम आज नहीं कल करेगा, कल नहीं परसों करेगा, ऐसे बोल रहा है। लेकिन वही जिसको कुछ पता नहीं है वो बोलता है नहीं मैं आज ही करूंगा, और करके दिखाता है। बाद में वो पछतावा आता है उसको कि यार मैं नहीं कर सका, वो कर दिया, वो मेरे से आगे बढ़ गया। तो ऐसे हम लोग को नहीं होना है। सबसे पहले अपना फ्यूचर को बदल दीजिए, अपना आदतें बदल दीजिए। उसके लिए पहले मैं बताया था, अपना आदत को बदलने के लिए रेडी हो जाइए। वही है ये मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति का कहानी। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं बड़ी सफलता के लिए आपके पास कितना समय बाकी है?
आप लोग के पास मैं बोल रहा हूं कितना समय बाकी है। कोई मान लीजिए 40 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 23 साल का है ना। अपना कैलकुलेशन किए हैं कि हमारे पीछे कितना टाइम बचा है, कितना समय बाकी है कि मैं उतना समय के अंदर सब कर लूं। कोई किया है? नहीं किया। लेकिन हमारे ट्रेनर जहां हम सीखता हूं, परवीन सालुंके सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जो सिखाने वाले हैं हमारा गुरु, मैं अपने गुरु को कहीं भी रहूंगा सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि ऐसे नॉलेज कहीं भी नहीं मिलेगा जब तक अपने अंदर गुरु नहीं चुनेंगे। टाइम हमारे पास सिर्फ अगर हम मान लीजिए 29 ईयर्स 28 ईयर्स हैं, तो हमको कैलकुलेशन कीजिए अपना टाइम को, आगे हम सीखेगा। देखिए आप लोग को सिखाता हूं। सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करें, ये तो सीख लिया था हम लोग, और 2 काम एक बार में करना जान जाइए, यदि आगे बढ़े। मार्केटिंग रीच एंड द फाइनेंशियल लीड, फिनिशिंग लीड। क्या आप जानते हैं आपका समय कितनी कीमती है? समय को आजादी पाने के लिए अपना टाइम को जरूर देना है। देखिए कितना टाइम है हम बताएगा। 25 दिन इंटू 8 आवर्स कीजिए बराबर 200 घंटा होगा। हम लाइफ का टाइम बता रहा हूं, आप लोग बोलते हैं टाइम नहीं है मेरे पास, हम डिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनना है। कैसे बन पाएगा? हमारे पास सिर्फ, हम कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, 2025 मतलब 2500 ही टाइम हमारे पास बचा है हमारे लाइफ के लिए, सिर्फ 2500। सोचिए उसी में सब करना है, सोना है, रहना है, नहाना है, एंजॉय करना है, सब करना है और सफलता भी पाना है। तो हमको 25 इंटू 8 घंटा के हिसाब से हमको 200 घंटा होता है, और 20,000 घंटा डिवाइड कीजिए 200 घंटे में, बराबर कितना आ जाएगा? आपको आमदनी आ जाएगा कि हमारे पास कितना टाइम है। 20 साल का है, 25 साल का है, आप इतना में डिवाइड करेगा ना, तो आपको कैलकुलेशन में आके आपका टाइम, आपका पूरा मैनेजमेंट में आ जाएगा कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। यही होता है टाइम का सरणी। ओके, यदि आप रोज 2 घंटे सर्वत बर्बाद कर देते हैं, तो आप साल में कुल 73,000 नुकसान कर रहे हैं। समय 73,000 घंटा। मान लीजिए 2 घंटा एक दिन में मैं मोबाइल देखने में या टिकटॉक, फेसबुक जो भी देखने में कर रहा हूं ना, तो एक साल में 73,000 घंटा हम बर्बाद कर रहे हैं। समझ जाइए कितना टाइम का वैल्यू है। टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज से जो टाइम ऐसे दे रहे हैं, तो टाइम के लिए अपना वैसे जगह पे इस्तेमाल कीजिए कि टाइम हमारे पीछे सफलता हो। हम जितना कम समय बचा है उतना ही में हम आगे बढ़ सके। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ टच इन द स्लाइड। हम जानते हैं कि स्लाइड के माध्यम से क्या होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टच इन द स्लाइड टू हाउ मच वाज द टाइम टेकन टू नेचर डॉज इन द स्लाइड फर्स्ट। हम आपको एक फर्स्ट स्लाइड दिखाएगा, उसमें आप लोग को 30 सेकेंड टाइम देगा। 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड टाइम देगा। आप लोग काउंटिंग करके बताना है कि ये कितना बिंदी है। बताने के लिए रेडी है सभी लोग? अभी आप लोग के सामने वो स्लाइड ओपन होगा। सभी लोग 30 सेकेंड के अंदर बताना है कि वो काउंटिंग कितना है। उसके बाद से हम ये मिक्सचर है, और उसके बाद से हम इजी भी दिखाएंगे। इजी में सिर्फ 20 सेकेंड है, इसमें सिर्फ 30 सेकेंड है। क्योंकि हमारा माइंड कहाँ कितना काम कर रहा है वो जांच करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो हम लोग जानते हैं। ओके, टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 33 43 43
41 टाइम इज द लिमिट। कोई भी करेक्ट नहीं बताया। इसमें कितना है? 41 अभी भी बन रही है। कितना है? 49। क्या हो गया हमारा? टाइम का, ये माइंड का मिक्सचरिंग। यही मिक्सचरिंग है। हम नहीं बता सका कि कितना है, लेकिन हम सोचे कि इजी सबसे इजी है, वो जाके लाइफ में हमारे लिए कठिन बन जाता है। तो पहले हमको क्या पकड़ना है? जो कठिन है ना, वो कठिन को पकड़ना है। बाद में हमको वो कठिन इजी में बदल जाता है। इजी को नहीं पकड़ना है हमको पहले, क्योंकि इजी बात होता है उसको हम पकड़ लेता है, लास्ट में जाके वही हमारे लिए कठिन बन जाता है। उसके लिए हम लोग सफल नहीं होते, है ना। अभी हम टाइम देगा आप लोग को। देखिए इसमें मिस्टर द नंबर ऑफ डॉज एंड द एक्सचेंज टाइम टेकन बाय योर मिक्सचर। ओके, अभी हम जान लेते हैं इजी वाला, उसमें है सिर्फ 20 सेकेंड। जो जिसको मालूम हो जाएगा कितना है, कितना फास्ट माइंड उसका ग्रोथ कर रहा है, वो फटाक से ही अपना बताएगा। ओके, टाइम स्टार्ट। और साइड हो जाइए सर। हाँ, 50 50 कौन है? 50 उनके लिए जो डाटा देखिए, वो मुश्किल से 15 सेकंड नहीं लगा। कौन है? नाम अपना बताइए। सुनील। वाह, वेरी गुड। उनके लिए जो डाटा। क्यों? उनका माइंड क्या किया? ये साइड से काउंटिंग कर लिए कि कितना है और ये कितना है, फटाक से बता दिए। इसको बोलते हैं माइंड मास्टर। इसको बोलते हैं हम इजी काम पहले नहीं पकड़ना है, कठिन काम को पहले अपने हाथ में सफल कीजिए, तब जाके हम इजी बन सकते हैं। इजी रहेगा, लास्ट में जाके कठिन हो जाएगा। आप लोग फिर वही सोचेंगे कि हम कठिन काम पकड़े हैं, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या करें अभी, क्या करें। वही हाल हो जाएगा कि आज हम कर रहा हूँ हैप्पीनेस में, लास्ट में जाके आपको कठिन बन जाता है, तो आप सोचते हैं मीटिंग चालू है। ओके, वही आप लोग सोचेंगे कि हमको ये बहुत मुश्किल है, अभी पीछे हट जाते हैं थोड़ा। तो शुरुआत में आप लोग इतना वही सोचेंगे कि आप लोग शुरुआत में इजी है तो कर लिया रिएक्शन, और लास्ट में हमको कठिन लगा तो हम थोड़ा सा पीछे हट गए। तो सबसे पहले आप लोग नियंत्रण करना है अपने आप को। ये टाइम को आप लोग जरूर नोट कीजिए कि आज मैं क्या आप लोग को सिखाया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत, काम सौंपना सीखें। और कोई भी आदमी सब कुछ खुद नहीं कर सकता। बस क्या लिखा है? बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने के लिए आदत के कारण सफल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। सॉरी, कोई भी आदमी सब कुछ खुद नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने के लिए आदत के कारण असफल हो जाते हैं। तो क्यों? पहले भी मैं बताया था। तो सबसे पहले हमको अपना टाइम मैनेज को और अपना खुद का निश्चित करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग चौथा का सिद्धांत देखिए। एक काम इधर कर रहा है और एक काम इधर कर रहा है, ये बैठ के कॉफी पी रहा है, एक सिर्फ काम पे फोकस लगाया है। तो सबसे पहले किसका काम खलास हो जाएगा? सबसे पहले इसका काम खलास हो। क्यों? कि हमको मालूम है कि हम आज 10 मिनट में काम करना है, तो जब हम 10 मिनट टाइम देगा रियल टाइम, तो हमको 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। और हम सोचो 10 मिनट हमारे पास टाइम है, मैं चाय कॉफी सब चीज एंजॉय करके पीऊं और वो टाइम भी उसी में खलास हो जाए। लेकिन जब तक हमारा पेपर का टाइमिंग रहेगा तब तक खलास हो जाएगा, पेपर भी फेल। तो यही बोलते हैं समय सरणी का कीमत और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत, ये भी जान गए। आइए पेरेंटो का फॉर्मूला जान लेते हैं। पेरेंटो का फॉर्मूला कितने आदमी को मालूम है? बताया हूं बहुत बार। पेरेंटो का फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग, हम लोग कर रहा है 80% लोग, मतलब 80% एक आदमी है, जैसे मान लीजिए अभी हम ही हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24 आवर्स काम कर रहा हूँ,
और मेरा रिजल्ट सिर्फ 20% आता है। लेकिन वही आदमी एक घंटा काम कर रहा है, सिर्फ 20 मिनट काम कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट 80% आता है। क्या है उसका डिफरेंस? क्यों? कि उसके अंदर सर्कल है, गोल है ना, उसके अंदर एक ड्रीम्स है। तो वो काम कर रहा है 20%, लेकिन उसका रिजल्ट आ रहा है 80%। हम काम कर रहा हूँ 80%, लेकिन हम रिजल्ट आ रहा है 20%। वही है डिएक्शन। हम जितना काम करेगा उतना रिजल्ट हमको मिलेगा। हम लोग काम करता हूँ 1 घंटा, सोचते हैं कि हम मिलीनियर बन जाए, लेकिन जो क्राउन एम्बेसडर है वो 1 घंटा सिर्फ अपना पीवी काउंसलिंग करते हैं, अपना सब चीज करके सिस्टम से, लेकिन वो 80% के लिए तैयार हो जाता है। क्या ऐसे बनना है कि कैसे बनना है? ऐसे बनना है। हम लोग को कितना परसेंट में बनना चाहिए? हाँ? कितना? 20%। 20 में कम हो पाएगा। फिर हमारा इतना चिल्लाना सब पानी में जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, पूछिए, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। 80% सबको हमको बनना है, काम कीजिए 1 घंटा, 80% रिजल्ट आए। वैसा नहीं कीजिए कि 80% काम करूँ 20% रिजल्ट आए। नहीं, हम लोग को पैसा वैसा कमाना है कि मैं 1 घंटा काम करूँ 80% से भी ज्यादा। वही है पेरेंटो का फार्मूला, ये फार्मूला है। ओके, किसी को भी ये चीज बताइए। डिएक्शन सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है। स्वस्थ, समृद्धि, खुशी, ये चीज चाहिए तो आप लोग डिएक्शन जरूर अपनाइए। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, हैप्पीनेस रहना है, अपने साथ फैमिली के साथ खुशहाल रहना है, तो जरूर ये फार्मूला को अपनाइए। ओके, हु विल इम्प्रूव यू? सबसे पहले इसमें 3 आदमी है। 3 आदमी में क्या सबसे आप लोग को इम्पोर्टेंट दिख रहा है? बता सकते हैं कुछ? मान लीजिए यहाँ हम लोग 4 आदमी हैं। 4 आदमी बैठ गया। हम पहना हूँ टी शर्ट, दूसरा पहना है शर्ट, तीसरा पहना है सिर्फ क्या, बनियान, और चौथा पहना है अच्छा कोट पैंट पहना है, और बैठ के एक जगह चुपके से काम कर रहा है। सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर अनजान आदमी आएगा तो किससे मिलेगा? हेलो। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट है। थैंक यू सो मच इनके लिए। तो हम अपना एटीट्यूड अपना इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदल दीजिए, ताकि दूसरा देखे तो आपको लगे कि इम्प्रूव कर रहा है मेरे। तो हमको पहनावा भी सही होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा ब्लेजर डालिए, थोड़ा टाई डालिए, थोड़ा अच्छा शू डालिए, थोड़ा फेस पे स्माइल होना चाहिए, हेयर कटिंग कराइए अच्छा से, और कहीं भी जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिंग करने तो अच्छा एक तरीका से बातें कीजिए, फिर प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। देखिए आप लोग को सिस्टम कितना तो सबसे पहले हम वो बता दिए, तो थैंक यू। और मैं एक दूसरा और स्लाइड है, थोड़ा सा उसमें बताएगा, फिर जाएगा हम लोग उधर। देखेंगे आप लोग ये स्लाइड? वेरी गुड। तो हम लोग इसमें भी देख लेते हैं क्या जो हम लास्ट गोविंद सर का सीखा, थोड़ा उसमें भी जान लेते हैं। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। हाँ? मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? लोहा के जैसे बैठ के, लोहा अगर एक जगह कोना में बैठा है तो वैसे होना है, जंग लगना है, कि हमको एक्टिव होना है? एक्टिव होने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए कितना भागना पड़ेगा, कितना कठिनाइयां झेलना पड़ेगा। हाँ, तो सभी लोग को मैं कहेगा, तो अपना कठिनाइयों को पार करने के लिए उतना पावर लगा दीजिए, उतना ताकत लगा दीजिए, ताकि आपका हाथ से आपके हाथ में आ जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक्टिविटी लो, है ना, गतिविधियां सर्कल, मतलब एक्टिविटी भी है, माइंड है, इंटरेस्ट। लास्ट टाइम ये सीखा था हम लोग, गोविंद सर सिखाए थे, हम लोग जाना था। कितने लोग सीखा था? सभी लोग। थोड़ा सा टाइम में हम खत्म करेगा, बहुत जल्दी। ओके, तो गतिविधि, मोटिवेशन होना चाहिए, है ना, इंस्पेक्टर होना चाहिए, एक्टिवेशन होना चाहिए। क्या हमको बनना है? हम जानते हैं फ्रेंड्स के रूप में। एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला होता है ना, फ्रेंड्स
मतलब फ्रेंड्स में कितना अंक होता है बताइए? 2, 4, 6, 7 अंक होता है। FRIENDS ये होता है फ्रेंड्स, राइट? तो वही है फॉर्मूला। F फॉर फैमिली, R फॉर रिलेशन, I फॉर क्या होगा? लिखा है सेलेक्ट टू अदर फ्रेंड्स। E फॉर एम्प्लॉय, अपने कंपनी में एम्प्लॉय जो है वो लोग के साथ बातें कीजिए, घूमिए। हाँ, N फॉर आप लोग कुछ लगता है कि रिलेशन जोड़ना है, निगेटिव रिलेशन अपने आप में लाइए। D फॉर मतलब खुद को एक प्रमोशन रखना है। S फॉर स्ट्रॉन्ग होना है, स्ट्रेच होना है, अपने आप में ये पूरा साथ खींच रखिए। फ्रेंड्स का क्या होता है? रिलेशन होता है। और अपना सबसे पहले स्माइल बात करने का तरीका, कैसे हम आदमी लोग से बात कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे पकड़ेंगे, राइट या रॉन्ग? हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स का फॉर्मूला यही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यूज द डिएक्शन प्रोडक्ट्स फॉर योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए डिएक्शन उत्पादों का उपयोग करें। सबसे पहले अपना डिएक्शन का प्रोडक्ट, हम लोग डिएक्शन में काम कर रहे हैं, यूज करना है, यूज करके फिर दूसरे को बताना है। डायरेक्टली नहीं जाके किसी को टूथपेस्ट देना है। पहले टूथपेस्ट का पावर समझना है, कॉफी का पावर समझना है, 5 प्रोडक्ट का नॉलेज समझ जाइए, यूज करके फिर दूसरे को यूज करना सिखाइए। देखिए आपका सिस्टम कैसे बढ़ेगा। आप यूज नहीं किए हैं, दूसरे को बता रहे हैं वो चीज को, तो क्या वो बिलीव करेगा? नहीं करेगा। नहीं, इतना लिख के देगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा हो गया मेक अ ड्रीम्स बुक, अपने आप को एक पुस्तक तैयार करें। अपना ड्रीम्स को पाने के लिए अपना खुद को एक बुक चार्ट बनाएं। उसमें पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे चार्ट में क्या है, ड्रीम्स क्या है, गाड़ी कौन सा चाहिए, घर कौन सा चाहिए, बंगला कौन सा चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, क्या हमको ड्रीम होना है, वो बुक में नोट कीजिए। नोट करते जाइए, उसको बोलते हैं ड्रीम्स बुक। लास्ट टाइम भुवन सर सिखाया था, बहुत पावरफुल है ना। तो ये लाइफ में बहुत जरूरी है। तीसरा, हम मेक अ प्रोस्पेक्ट, हमको इसमें प्रोस्पेक्टिंग भी करना है। प्रोस्पेक्ट के लिए एक पुस्तक तैयार करें। जो वो पुस्तक तैयार करेंगे उसमें एक प्रोस्पेक्टिंग करना है, स्लाइड बनाना है, चार्ट बनाना है कि कितना आदमी को मैं एक दिन में बात कर रहा हूँ, 2 आदमी को, 3 आदमी को, लिखते जाइए, बनाते जाइए और लिखेंगे, फिर जान सकते हैं हम लोग। कर सकते हैं आप लोग? तो ये है वो चार्ट। चौथा, वर्गीकरण। आप लोग ऐसे देख के बना सकता है ये चार्ट। लास्ट टाइम भी ये कितना अच्छा से ट्रेनिंग हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ क्या जॉब करते हैं वो लिखिए, यहाँ रिलेशनशिप लिखिए, यहाँ परफेक्ट लिखिए, यहाँ क्या हमारा हेल्थ एंड मनी क्या चाहिए वो लिखिए, नीड लिखिए, यहाँ इनविटेशन लिखिए, यहाँ मनी लिखिए। ऐसे करके आप लोग एक नोट्स बुक बनाइए, चार्ट बनाइए और आप लोग सीखते रहिए। ड्रीम्स को पाने के लिए अपना चार्ट बहुत जरूरी है, नोटबुक बहुत जरूरी है कि नहीं? हम भी ये ट्रेनिंग सीख के आप लोग को सिखा रहा है। आप लोग भी जैसे बैठे थे वहाँ, हम भी वैसे पीछे बैठा था, मैं भी पीछे कोना में बैठा था और वो भी लेट हो चुका था मेरे को ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। कहाँ से भाग भाग के आया था मैं। आप लोग हमारे से पहले बैठे थे। हाँ? वही ट्रेनिंग को मैं कॉपी करके आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो ऐसे माइंड रखिए, अपने को सीख रखिए कि मैं आगे बढ़ेगा। 5वां है सिलेक्शन ऑफ द टाइम प्रोस्पेक्ट। चयन बनाइए, मतलब चयन कीजिए, यानी सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले अपने आप को, आदमी को प्रोस्पेक्ट कीजिए। प्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे? जब हमारे पास एक टूल्स नहीं रहेगा, हमारे पास बात करने का तरीका नहीं रहेगा, कैसे हम प्रोस्पेक्ट करेंगे? कैसे आदमी को बताएंगे? कैसे हम आदमी से प्रेम करेंगे? कैसे हमारे पास आदमी आगे क्लोजली होगा? कैसे होगा? हमको प्रोस्पेक्टिंग का नॉलेज मालूम होना चाहिए, राइट या रॉन्ग? प्रोस्पेक्टिंग करना सीखिए। 6वां में है इनविटेशन। हम आज यहाँ बैठे हैं तो इनवाइट कीजिए, आमंत्रित कीजिए। आज यहाँ बैठे हैं तो कैसे हम आदमी लोग को आमंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम इनवाइट कर सकते हैं? फोन में बैठ के थोड़ा अच्छा उसको मैसेज दीजिए, हाय सर, हाय मैडम, कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है आप बोल सकते हैं स्माइल के साथ। अगर फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो स्माइल के साथ बात कीजिए, उसको इनवाइट कीजिए कि सर आपके पास कितना टाइम है, आप कब फ्री होते हैं।
थोड़ा आपके जो भी टाइम 10 मिनट बच रहा है, थोड़ा मेरे पास आपसे मिलना है, आप मेरे ऑफिस पे आ जाइए, थोड़ा मिल सकते हैं, बातें करेंगे। थोड़ा एक इनविटेशन देने का तरीका, मान लीजिए हमारा शादी पड़ गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा शादी पड़ गया और मैं कार्ड छपवाया और आप लोग में किसी को मैं कार्ड नहीं दिया, मैसेज नहीं दिया, और मैं लास्ट में जाके जिस दिन बारात जाने वाला है उस दिन आप लोग को मैं कॉल करूं कि आप लोग 1 घंटा बचा है हमारे पास, आप लोग मेरे शादी में आ जाइए, कितने लोग आएंगे? आएंगे क्यों नहीं? क्योंकि हमारा बिहेवियर सही नहीं था, इनवाइटेशन हमारा सही नहीं था। तो इनवाइट करने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है ना? तो ये बहुत जरूरी है आमंत्रित का। अब आ जाते हैं योजना दिखाइए। योजना में क्या दिखाना है? बुक जो बनाए हैं, पहला बुक दिखाइए, हमारा लाइफ में कैसे कैसे हम झेले हैं, कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, हमारा लाइफ में क्या अचीवर हुए हैं, हम कितना खुशहालियां पाया है, ये सिस्टम से, रिएक्शन सिस्टम से, वो योजना दिखाइए। योजना क्या है उसको वो पूछिए, है ना? उसको 1 वर्ड का मार्केट का प्लान दिखाइए, योजना दिखाइए, फिर हम जान सकते हैं कैसे उसके अंदर क्या फीलिंग हो रहा है ना? उसको नहीं पूछना है कि ऑफिस में आके आपको कैसे लगा, कभी नहीं पूछना है, ये रॉन्ग ऑफ दिस क्वेश्चन। कभी किसी को फर्स्ट टाइम बुला रहे हैं तो उसको नहीं पूछना है आपको कैसे लगा यहाँ आके, रॉन्ग है। आप उसको इन्विटेशन दीजिए, ओके, योजना दिखाइए, ओके। 8 नंबर में आ जाते हैं सेल्स क्लोजिंग कैसे करें। सेल्स क्लोजिंग अपना सबसे पहले मंथ का इंट में सबसे पहले अपना क्लोजिंग करना सीखिए। सबको टाइम मतलब अपना अंतिम बिक्री का बदलाव करने के लिए सबसे पहले अपना टीम में कॉपी कीजिए, टीम में गैदरिंग कीजिए, इतना प्यार कीजिए टीम से, इतना प्यार कीजिए कि वो देख के हैरान हो जाए कि आप लोग, तो वो देख के हैरान हो जाए कि ये आदमी क्यों इतना मेरे से, मैं गुस्सा भी करता हूँ वो इतना हैप्पी से बात कर रहा है। ऐसा होना है। मान लीजिए आप लोग गुस्सा करते हैं, हमने इतना हैप्पी से बात करता हूँ, तो इतना क्लोज हो जाइए, अंतिम में जाके आपका सेल्फ वैल्यू जो 5,000 होता था वो देखिए हैप्पीनेस से कितना बदल जा रहा है 10,000। सबसे पहले क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग करना, फॉलो अप नहीं भूलिए, फॉलो अप कीजिए, प्रोस्पेक्ट कीजिए, हर एक आदमी के साथ हर दिन 2 आदमी से बात कीजिए हर दिन, और डायरी पेन रखिए, छोटा डायरी रखिए, जाइए किधर भी उसका मोबाइल नंबर लिखिए, नाम लिखिए, हाय सर कैसे हैं, हाय मैडम कैसे हैं, क्या आज 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे, एक प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, फॉलो अप कीजिए उसको। कहीं भी जा रहे हैं, थोड़ा नंबर ले रहे हैं, थोड़ा हाय हेलो व्हाट्सएप में स्माइल के साथ दीजिए, इंस्टाग्राम में किधर किधर दीजिए, टिकटॉक में बहुत देख रहा हूँ, उसमें एक अच्छा फॉलो अप कीजिए। यही होता है फ्लो अप, यही है हमारा रिएक्शन सिस्टम का प्रोस्पेक्टिंग, है ना? कोचिंग कीजिए, है ना? काउंसलिंग एंड कोचिंग जरूरी है। रिएक्शन में कोचिंग करने के लिए बहुत तरीके आ गए हैं, गूगल मीट आ गया है, जूम मीटिंग आ गया है, अपना फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ बैठ के अपने साथ, और अपने कहीं भी अपना टीम है 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, मिनिमम आपको 25 आदमी से लेके और अनलिमिट तक एक कहीं भी अपना टीम को लेके, कंपनी के थ्रू नहीं सोचिए कि कंपनी हमको कराएगी तभी जाके हम होटल में प्रोग्राम करेंगे, नहीं। आप पहले अपने टीम के साथ खुद को एक छोटा होटल बुक कीजिए और सभी लोग को एक छोटा टोकन रखिए और वहां इनविटेशन करके अपना खुद का प्रेजेंटेशन दीजिए, वो होता है कोचिंग। राइट या रॉन्ग? तो ऐसे हम बढ़ते हैं। टीम के निर्माण कैसे होगा? 11 नंबर में बिल्ड कीजिए, टीम बिल्ड करना सीखिए। जब तक हम अपना ट्रेनिंग नहीं देगा, जब तक हम अपना सुधार नहीं करेगा, टीम कैसे बिल्ड होगा? नहीं होगा। तो टीम बिल्ड करना सीखिए। टीम को फॉर्मूला देख लीजिए क्या है ना? लर्निंग करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए अपना मेहनत को हार कभी नहीं मानना है ना? कभी नहीं मानना है, कभी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में डुप्लीकेशन जरूर कीजिए, नकल करना कभी नहीं भूलिए। आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरा कॉपी मैं चाहता हूँ सभी लोग कीजिए, जितना आदमी बैठे हैं सभी लोग, मैं देने के लिए रेडी हूँ। रेडी है आप लोग? यस। हैप्पीनेस के साथ बोलिए यस। यस। सो
डुप्लीकेशन करना नहीं भूलिए, कॉपी करना नहीं भूलिए। हम क्या कर रहा हूँ, हमारे टीम में क्या हो रहा है, वो डुप्लीकेशन कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि हमको लगे कि हम सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आर यू रेडी टू अचीव योर लाइफ? कितने लोग रेडी हैं? आप जीवन के सच्ची में बदलाव लाना चाहते हैं तो कितना लोग रेडी हैं? मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, चेंज योर लाइफ। कितना लोग चाहते हैं कि मैं अपना लाइफ चेंज करूं? सभी लोग? सभी लोग लगता है एक्टिव हैं चेंज करने के लिए। तो हम चाहता हूं सभी लोग एक्टिव रहिए और अपना लाइफ के लिए, भविष्य के लिए चेंज करने के लिए सबसे पहले अपना एक्टिव दिखाइए, आगे बढ़िए, सफलता पाइए। तो हम चंद मिनट के अंदर आप लोग के सामने एक प्लान दिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गो क्राउन। सभी लोग के लिए दिल में यही रखिए और एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पीनेस रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपने डिएक्शन सिस्टम को लेके, अपने टीम को लेके, और क्राउन नंबर सीटर का सोच रखिए, ड्रीम्स रखिए, पावरफुल। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग रिएक्शन, थैंक यू सो मच फॉर योर एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड ऐसे बनाना है, रिएक्शन कराना है। यूट्यूब चैनल है मेरा, वेलकम टू सी लाइफ। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन मिलेगा आप लोग को, वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। वेलकम टू सी लाइफ, हमारा कांटेक्ट नंबर है, देख सकते हैं, हमारा वेबसाइट नंबर है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, थैंक यू।